नमस्कार मित्रों। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने कर्ज माफी को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है ये आपके सामने है। कर्ज माफी के झूठे एड से अलर्ट रहे कस्टमर्स। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ साथ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के कर्ज माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा ऑब्लिक कानूनी शुल्क वसूलने की खबरें भी हैं। और देखते हैं और क्या है, अगला अखबार पढ़ते हैं। कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहे ग्राहक, ये आरबीआई का कहना है। आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई ने कहा कि ऐसी संस्थाएं गलत बयानी कर रही है कि बैंकों सहित वित्त संस्थानों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने आगाह किया कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से सीधे तौर पर वित्तीय नुकसान हो सकता है। आरबीआई कह रहा है कि आपका नुकसान हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता को आगाह किया जाता है कि वह ऐसे झूठे व भ्रामक अभियानों का शिकार न बने और ऐसी घटनाओं की शिकायत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से करें। ये आरबीआई का कहना है। अब इसको समझते हैं कि मामला क्या है थोड़ा सा ना। ये जो आया है आरबीआई का स्टेटमेंट किस संदर्भ में आया और क्यों आया। मेरे पास भी ऐसे रोज के 5-10 फोन आ जाते हैं कि सर हमारा कर्ज माफ हो जाएगा क्या। तो कर्ज माफी को लेकर के जिस प्रकार से आरबीआई ने कहा कि ऐसी किसी भी संस्था के भ्रामक विज्ञापन में न फंसे, नंबर 1। नंबर 2, आप जो पैसा देंगे आपका पैसा भी जाएगा, है ना। और नंबर 3, आपके पास जो हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना 4 महीने के लिए आपका किस्त रुक जाए, तो दोबारा वापस किस्त शुरू हो जाएगी और किस्त के साथ साथ ब्याज और पेनल्टी भी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही गंभीर मसला है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, कल की बात है, कल की या परसों की बात है। डॉक्टर साहब वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे और मैं ये सब चीजें मैं उसको बता ही रहा था और ये आज पेपर में छप गया। तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो भाई, मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब मालिया का कर्जा माफ हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता। फलाने का कर्जा माफ हो गया, हमारा क्यों नहीं होता। तो मैं काफी आधा घंटा 1 घंटा उनको मैंने समझाया मालिया का कर्जा माफ क्यों होता है और मेरा कर्जा या आपका कर्जा माफ क्यों नहीं होता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आपके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गहने, है ना, मकान, दुकान और भी कुछ गाड़ी घोड़े मिला करके 100 करोड़ रुपए की एसेट आपके पास मान लो। अब आपने क्या किया कि आपने एक कंपनी बनाई, नाम रख दिया एबीसीडी, और उस कंपनी में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बना करके आप बैंक के पास गए और बैंक से बोला कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और मैं इस प्रकार से बिजनेस करूंगा और इस बिजनेस के अंदर मैं 2 साल में 3 साल में दुगनी इनकम कर दूंगा। बैंक ने आपका प्रोजेक्ट पढ़ा, आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, बैंक ने पूछा आपको कितना लोन चाहिए। आपने बोला जी मैं 100 करोड़ का लोन चाहिए। समझने की आवश्यकता है, आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अलग है और आपके 100 करोड़ का लोन आप बैंक के पास मांगने के लिए गए। आपने बैंक को बताया कि भाई मैं कुछ जमीन लूंगा, जमीन पे मकान बनाऊंगा या फ्लैट बनाऊंगा, बेचूंगा, या आपने कोई बिजनेस मॉडल समझाया, कोई उद्योग समझाया और बैंक को अच्छा लगा। बैंक ने पूछा कि आप कितना लेंगे। आपने कहा जी मैं 10% दे सकता हूँ, 10 करोड़ रुपया, बाकी 90 करोड़ रुपया बैंक। बैंक ने ठीक है आपका एडजस्ट कर दिया और बैंक ने वो आपका 90 करोड़ रुपया दे दिया। अब आपकी जो कंपनी है जिसमें आपने 10 करोड़ लगाया है उसकी वर्थ हो गई 100 करोड़, क्योंकि बैंक का 90 करोड़ उसमें लगा हुआ है। आपकी पूंजी अलग है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी जो 100 करोड़ की पूंजी है वो अलग है। अब होता क्या है कि आपने कंपनी चलाई साल 2 साल 3 साल 4 साल और कंपनी नहीं चली, घाटा हो गया, स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ी, कहीं कुछ नुकसान हो गया, कहीं कुछ नुकसान हो गया।
आप बैंक के पास गए 4-5 साल बाद कि भाई मैं तो आपका लोन नहीं चुका सकता, मैं जबरदस्त घाटे के अंदर हूँ, कोई इनकम नहीं हो रही, तो बैंक फिर आपके साथ में आपकी कंपनी के साथ में सेटलमेंट करता है। बैंक कहता है ठीक है इस कंपनी को बेच दिया जाए, किसी और ग्राहक को ढूंढता है, कोई ग्राहक मिलता है, वो कहता है जी ठीक है मैं इसको कंपनी को देने को तैयार हूँ और मैं इसको जो है वो 40 करोड़ के अंदर मैं इसको ले लूंगा। आप भी कहते हैं ठीक है जी बेच दीजिए, मैं तो आपका कर्जा नहीं चुका सकता। तो बैंक क्या करता है कि 40 करोड़ रुपए उस कंपनी को बेचेगा और 10 करोड़ रुपए आपने ऑलरेडी जो लगा वो जब्त कर लेगा। फिर भी बैंक कहता है यार मुझे 50 करोड़ का 90 करोड़ में से 40 ये आ गए, 10 आपके, फिर भी 40 करोड़ का नुकसान है और साथ में ब्याज का नुकसान है, तो 50 करोड़ का बैंक का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर जो है बैंक जो है आपका लोन राइट ऑफ करता है, माफ करता है। क्यों माफ करता है? क्योंकि वो कंपनी चल नहीं रही है, वो कंपनी प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, आप नहीं चला पा रहे, और कंपनी चलती रही तो और भविष्य में और घाटा हो जाएगा। लेकिन यहां पर दूसरा पहलू है, एज ए इंडिविजुअल आपने एक मकान लिया, और वहां क्या था कंपनी। अब आपकी कंपनी बैंक आपसे यह नहीं बोल सकता कि आपके पास जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें से वो बचा हुआ 40 करोड़ 50 करोड़ जो बैलेंस बचा वो ले। बैंक को वो अधिकार नहीं होता है। कंपनी एक अपने आप में अलग इंडिविजुअल है, कंपनी अपने आप में अलग एंटाइटी है। आप ये मान के चले कि कंपनी भी एक इंसान है, एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान है, आपके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अलग है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, वो एक अलग इंसान है। उसको जो नुकसान हुआ वही भरपाई करेगा, नहीं करेगा तो बैंक करेगा। ऐसी स्थिति में वो लोन माफ होता है। लेकिन आप ऐसे इंडिविजुअल कोई मकान लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का मकान लिया। अब आपने मकान तो ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई महीने की 50,000 रुपए की या 60,000 रुपए की या 70,000 रुपए की, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। साल 2 साल चुकाया आपने, मकान लिया, फ्लैट लिया, कुछ और लिया आपने, लिए खेती की जमीन ली, ट्रैक्टर लिया, कुछ भी लिया, 1 करोड़ रुपया आपने घुमा फिरा करके आपने अपना एक बैंक से उधार लिया। अब क्या होता है कि आपने बैंक से पैसा लिया, मान लीजिए मकान लिया, तो बैंक क्या करती है कि मकान के कागजात अपने पास रख लेती है। आपने अगर 10 लाख की गाड़ी ली तो 10 लाख की गाड़ी के कागजात अपने पास रख लेती है। जो आपके गाड़ी की कीमत है, जो ट्रक की है, जो ट्रैक्टर की है या मकान की है, उसके कागजात बैंक अपने पास रख लेती है। वो है इंडिविजुअल लोन, पर्सनल लोन। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैंक के पास अधिकार, यदि आप नहीं चुकाते हैं तो बैंक उसको जब्त कर लेती है। जितना आपने चुकाया वो चुकाया, बाकी उसको जब्त करके उसको बेच करके निकाल देती है। तो दोनों अलग केस है, दोनों अलग बात है। इंडिविजुअल लोन अलग है, कंपनी का लोन अलग है। जो लोन माफ होता है वो कंपनी का होता है, वो बिजनेस होता है, एक इंसान बिजनेस करने की कोशिश करता है, नहीं होता है, डूब जाता है, तो उसका एक अपना एक रूलिंग है। लेकिन एज ए इंडिविजुअल आप मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अगर बैंक से लोन लेता हूँ, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का और मैंने एक मकान लिया, मकान लेने के बाद मैं उसका लोन चुका नहीं पा रहा हूँ, तो लेकिन मैंने 5 साल तक लोन चुकाया, तो 5 साल तक लोन चुकाने के बाद जो मेरा लोन अमाउंट जो बचा, अब बैंक के पास वो कागज है, बैंक उस मकान को गिरवी बैंक मकान को बेच देगा, ठीक है, उसका नीलामी कर देगा, नीलामी करके जो पैसा आएगा अपना पैसा वसूल कर लेगा। ज्यादा आया तो बचा हुआ आपको दे देगा, कम आया तो अपना देखेगा। ये होता है बैंकिंग सिस्टम का तरीका। अब यहाँ पर आपका इंडिविजुअल लोन, पर्सनल लोन माफ नहीं होता है। जो भी इस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी दे रहे हैं और जिनको आप पैसा दे रहे हैं, ये हमारे पास, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई कह रही है, आरबीआई के पास इस प्रकार की सूचनाएं पहुंची है। मेरे पास भी लोग फोन करते रहते हैं, हमारा लोन माफ करा दीजिए। मैंने कहा भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम देश के लिए काम करना है, देश को जागरूक करना है, लोगों को उनका अधिकार बताना है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है उसको बताना है। ये जो कह रहा है आरबीआई, इस प्रकार के पैसे लेना और देना, आरबीआई ने कहा कि ऐसी संस्थाएं गलत बयानबाजी कर रही है कि बैंकों सहित वित्त संस्थाओं का बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। आगाह किया जाता है कि झूठे व भ्रामक अभियानों का शिकार न बने। आप शिकार बन रहे हैं, आपका भविष्य में आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे और उसका जो इंटरेस्ट और जो उसका पैसा जो जुड़ेगा
पैसा और बढ़ जाएगा, पेनल्टी भी बढ़ जाएगी उसके ऊपर। शिकार न बने और ऐसी घटनाओं की शिकायत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से करें। ये आरबीआई का है। ये देखिए अलग अलग स्टेटमेंट है आरबीआई के, अलग अलग पेपर में आए हैं, अलग अलग पेपर की न्यूज खबरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। और मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कर्ज माफी के झूठे एड्स, अभी चलो मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आरबीआई क्या कहती है कि गलत बयान दे रही है संस्थाएं। अच्छा, बिना किसी अधिकार के कर्ज माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा शुल्क ओब्लिक कानूनी शुल्क वसूलने की भी खबरें हैं, ये आरबीआई का कहना है। तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस प्रकार के भ्रामक अभियानों के साथ में खुद को न जोड़े, खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान न करें। सेटलमेंट क्या होता है उसको संबंध क्या होता है कीजिए। जब बैंक किसी कंपनी के साथ सेटलमेंट करता है, दो तरह होता है। एक होता है सेटलमेंट और एक होता है कि आपका लोन क्लियर, आपका जो लोन है वो क्लियर हो गया है। और एक होता है सेटलमेंट। क्लियर मतलब कि क्लोजर, एक होता है क्लोजर, आपका लोन फाइल क्लोज, एक होता है लोन फाइल सेटल। अगर लोन फाइल सेटल होती है तो भविष्य के अंदर लोन लेने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सेटलमेंट की कैटेगरी में आता है। सेटलमेंट किसी भी वजह से होता है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि आप मान लीजिए अच्छे खासे पे आपका एक्सीडेंट हो गया है और अब आपकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही है, एक टांग काम नहीं कर रही है, एक हाथ काम नहीं कर रहा, अब आप काम करने के लायक बचे ही नहीं है, तो आप लोग मतलब कैसे चुकाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट भी आपको रिलीफ देता है कि भाई आप ठीक ठाक से थे, आपने लोन लिया, लेकिन आप बिस्तर पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना, या आपका एक्सीडेंट हो गया है, या जिसने लोन लिया है वो मर चुका है। तो ऐसी कुछ परिस्थिति होती है, उसके अंदर कुछ लोन अमाउंट कम हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है ना। हालांकि उसके भी अपने एक पॉइंट ही के सेटल्ड होने के बाद भविष्य में आपको लोन नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई स्थिति है आप करना चाहें तो। लेकिन उद्योगपतियों का लोन माफ होना एक अलग प्रक्रिया के अंदर आता है और व्यक्तिगत लोन एक अलग प्रक्रिया के अंदर आता है। उसके कारण होना चाहिए, आपकी मर्जी, आप लोन नहीं चुकाएंगे, वो कारण स्वीकार्य नहीं है कि भैया मेरी मर्जी मैं नहीं चुकाऊंगा, ना मेरे पास तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो आपको लोन देने से पहले आपकी टेस्टिंग भी करते हैं कि आप लोन चुकाने के लायक हैं। तो लोन सेटलमेंट, लोन क्लियर, फाइल क्लियर, है ना, फाइल जो होती है क्लोज हो जाती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इस चीज को समझना है। और यदि आप इस उलझन में फंस गए और 2 4 6 महीने और निकाल दिए, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको पेनल्टी भी लगे, तो इससे आपको बचना है। उसके अपने अलग तरीके हैं। आपके घर में आप बीमार पड़ गए हैं, बहुत गंभीर रूप से आप नहीं काम कर पा रहे हैं, आपको अचानक से बहुत नुकसान हो गया, अचानक से तूफान आ गया, बाढ़ आ गई और आपका जो कुछ बनाया सब ध्वस्त हो गया, तब आप कहां से चुकाएंगे, है ना। कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए, सरकार के नियम कानून अचानक से बदल जाए, उसकी वजह से आपका भारी आर्थिक नुकसान हो जाए, आप चुकाने की स्थिति में नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको बड़े गहराई के साथ देखने पड़ते हैं। वो पॉइंट्स तब जाकर के कहीं कुछ बात आपकी बन सकती है, कहीं कुछ बैंक आपका सेटलमेंट कर सकता है। अदरवाइज दादागिरी के साथ और इस प्रकार से कि भाई हम तो नहीं देंगे जी, वो तो फिर आपको भविष्य में इसका और अधिक नुकसान भी हो सकता है। तो आरबीआई ने आपको जो चेतावनी दी है, इस आरबीआई की चेतावनी को आप ध्यान रखें और आरबीआई की चेतावनी को बहुत ही आप गंभीरता से लें, क्योंकि ये मामला आपके लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। कि आरबीआई ने कहा है कि आपको ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से सीधे तौर पर वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो मित्रों आप समझिए और इस प्रकार के भ्रामक अभियान से खुद को बचा के रखें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।